आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है आकाश और आज मैं एक और वीडियो बाकी के मॉडिफायर्स के लिए ला चुका हूं। इस वीडियो में हम बचे हुए डिफॉर्म के मॉडिफायर्स को देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इन ब्लेंडर ट्यूटोरियल वीडियोस में आपको किसी भी तरह की कोई कमी लग रही हो तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट्स आगे आने वाले वीडियोस पर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेश डिफॉर्म तक के मॉडिफायर कंप्लीट किए थे। अब हम आते अगले मॉडिफायर श्रिंक रैप पर। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक यूवी स्फीयर और एक प्लेन ले रहा हूं। अब हम इस प्लेन पर एक लोगो या कोई आइकन लगाकर इस यूवी स्फीयर पर श्रिंक रैप करेंगे। तो मैं आ जाऊंगा मटेरियल प्रीव्यू मोड पर और एक विंडो करूंगा शेडर एडिटर। अब यहां न्यू टेक्सचर ऐड करके इसमें एक लोगो का टेक्सचर लगाऊंगा। यहां मैंने एक पीएनजी इमेज ली है, इसलिए इसके ट्रांसपेरेंट वाले पार्ट के लिए अल्फा को कनेक्ट करूंगा अल्फा से। अब इस प्लेन पर या तो सब डिविजन मॉडिफायर लगा लें या इसे एडिट मोड पर सब डिवाइड कर लें और फिर इस प्लेन पर हम लगाएंगे श्रिंक रैप मॉडिफायर। अब इसे थोड़ा स्केल करके ले जाएंगे यूवी स्फीयर के पास और यहां मॉडिफायर में यूवी स्फीयर पिक करेंगे तो आपको यह प्लेन स्फीयर की सरफेस पर लगा हुआ दिखेगा। अब यहां से आप ऑफसेट सेट कर सकते हैं कि सरफेस से कितनी दूरी आपको रखनी है और यहां आपको वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। हम ऑब्जेक्ट मोड में जाकर कुछ सिलेक्ट करके इनका ग्रुप बनाते हैं और यहां वर्टेक्स ग्रुप पर सिलेक्ट करते हैं तो बस बनाए हुए वर्टेक्स ग्रुप पर ही ये मॉडिफायर लगेगा। अब आप वर्टेक्स ग्रुप हटा देंगे। अब आपको यहां पर कुछ वॉप मेथड मिलती है। अगर आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में रैप करना है या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर आपको स्नैप मोड में कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि रैप सरफेस पर हो या फिर इनसाइड हो या आउटसाइड, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉप मेथड में आपको दो ऑप्शंस और मिलते हैं, वर्टेक्स और नॉर्मल्स के हिसाब से भी आप रैप कर सकते हैं। अब इसे हटाकर हम आते हैं अगले मॉडिफायर सिंपल डिफॉर्म पर। मैं यहां प्लेन को रहने दूंगा और इस स्फीयर को अभी के लिए डिलीट कर रहा हूं। यह मॉडिफायर ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट बैंड टेपर या स्ट्रेच करने के काम आता है। अभी यहां पर ट्विस्ट सिलेक्टेड है। अब आप यहां से एंगल एडजस्ट कर सकते हैं और एक्सिस भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहां बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफॉर्म करने का। आप कोई एम्प्टी लेंगे और यहां से एम्प्टी को पिक कर लेंगे। अब ये एम्प्टी जिस जगह पर होगा वहीं से डिफॉर्म काम करेगा। इसमें एम्प्टी के रोटेशन से भी इस मॉडिफायर पर फर्क पड़ता है। अगर आप एक सब डिवाइडेड क्यूब लेते हैं और उसके ऊपर ये मॉडिफायर लगाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से इस मॉडिफायर का यूज़ समझ आएगा।
तो अब हम इस मॉडिफायर को हटाकर आते हैं अगले मॉडिफायर स्मूथ पर। स्मूथ के आपको 3 मॉडिफायर मिलते हैं, जिसे समझने के लिए इस क्यूब को हटाकर हम लेंगे एक नया क्यूब और एडिट मोड में 2 सब डिवाइड करेंगे और बीच के फेसेस को डिलीट कर देंगे। और इस पर सब डिविजन मॉडिफायर लगाकर 3 कॉपीज बना लेंगे। अब तीनों पर लगाएंगे अलग अलग स्मूथ मॉडिफायर्स। जो स्मूथ मॉडिफायर है उसमें आपको फैक्टर और रिपीट ऑप्शन मिलते हैं। इसमें अगर आप वैल्यूज चेंज करते हैं तो इस तरह से आप स्मूथ कर सकते हैं। ज्यादा वैल्यूज बढ़ाने पर यह मैश बिगड़ने लगते हैं। अगला है स्मूथ करेक्टिव। इसमें आपको सब डिविजन अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये करेक्टिव स्मूथ मॉडिफायर वर्क करेगा। इसमें आपको एक और ऑप्शन स्केल का मिल जाता है। इसमें आपको मैश के बिगड़ने जैसा कोई इशू नहीं आता। अब अगले लैप्लाशियन स्मूथ मॉडिफायर में आपको क्लोज्ड एजेस के साथ साथ इन ओपन एजेस को भी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब इस क्यूब्स को हटाकर हम लेंगे एक सब डिवाइडेड प्लेन और उस पर लगाएंगे। अगला मॉडिफायर सरफेस डिफॉर्म। इस मॉडिफायर को समझने के लिए मैं इस प्लेन पर सब डिविजन अप्लाई करके इसकी एक कॉपी बना रहा हूं। और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्प्लेस मॉडिफायर देखा था उसे लगा रहा हूं। इसे हमें थोड़ा और सब डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए इस पर सब डिविजन मॉडिफायर फिर से लगा रहा हूं। अब हम डिस्प्लेस मॉडिफायर में एक इमेज एंड मूवी टेक्सचर लेंगे और यहां से किसी ब्लैक एंड व्हाइट आइकन को सिलेक्ट करेंगे। फिर आप मॉडिफायर में यहां से स्ट्रेंथ सेट करेंगे। अब ये सरफेस डिफॉर्म मॉडिफायर काम आएगा, इसकी सरफेस को किसी दूसरे मैश की हेल्प से डिफॉर्म करने के लिए। आप यहां से दूसरे प्लेन को पिक करेंगे और कर देंगे बाइंड। अब अगर आप दूसरे प्लेन की सरफेस को चेंज करते हैं तो इस प्लेन की सरफेस भी चेंज होगी बिना डिस्प्लेस मॉडिफायर को बिगाड़े। इस दूसरे प्लेन पर आप श्रिंक रैप मॉडिफायर लगाकर भी इस प्लेस को डिफॉर्म कर पाएंगे और डिस्प्लेस मॉडिफायर लगाया हुआ प्लेन नहीं बिगड़ेगा। तो अब हम इन ऑब्जेक्ट्स को हटाकर फिर से एक सब डिवाइडेड प्लेन लेंगे और इस पर लगाएंगे
वॉर्प मॉडिफायर। इस मॉडिफायर में होता यह है कि आप दो ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को वॉर्प कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां दो एम्प्टी लेता हूं और एक एम्प्टी को कुछ दूर करता हूं, तो आपको यहां मॉडिफायर में ऑप्शन मिलता है कि इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक वॉर्प करना है। फ्रॉम में वो ऑब्जेक्ट आएगा जहां से आपको वॉर्प स्टार्ट करना है, और टू में वो ऑब्जेक्ट आएगा जहां तक वॉर्प करना है। अब आप इन एम्प्टीज को मूव करके इस वॉर्प को एनिमेट भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, और फिर आप यहां फॉल ऑफ से इस बम्प को भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई टेक्सचर भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इस टेक्सचर को मॉडिफायर में किसी ऑब्जेक्ट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस मॉडिफायर को हटाकर हम आते हैं अगले मॉडिफायर वेव पर। ये मॉडिफायर इस तरह से वेव क्रिएट करता है। अगर आप चाहें तो किसी एक्सिस में भी वेव बना सकते हैं। अब आपको यहां नीचे टाइम पर स्पीड भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और आपको कितनी देर तक ये वेव चाहते हैं वो फ्रेम नंबर भी यहां लाइफ में टाइप कर सकते हैं। और यहां ऑफसेट से आप ये भी सेट कर सकते हैं कि किस फ्रेम नंबर से वेव स्टार्ट होगी। जैसे कि मैं यहां 20 करता हूं तो 20 नंबर वाली फ्रेम से वेव स्टार्ट होगी। फिर आपको यहां डैंपिंग का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप वेव के एंड होने पर कितने आराम से वेव एंड हो यह भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां फॉल ऑफ हाइट विद और नैरोनेस का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप वेव के शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। और अब आपको यहां सेट पोजीशन का ऑप्शन भी मिलता है। आप चाहें तो यहां से डिस्टेंस डाल दें, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को पिक करके भी उसकी लोकेशन से वेव की पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो अब ये डिफॉर्म के मॉडिफायर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडिट के मॉडिफायर्स पर। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करें ब्लेंडरग्राफी चैनल को, ताकि मैं भी आप सभी के लिए नए वीडियो ब्लेंडर पर लाता रहूं। और आपके इस चैनल ब्लेंडरग्राफी पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।